श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। कथा गाँव तुलसी कृत जथामति अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आवहु पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम। पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षेश्वर राम सरकार सिंहते नमः। श्री राम जय राम। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सत्संग क्रम में आज श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में भगवान श्री राम के वनवास का प्रसंग चल रहा है, जिसमें भरत जी उनको मनाने जा रहे हैं। तो कहते हैं लगी हो न मंगल सगुन सुनि गुनि कहा तनिखाद। सीताराम मिटी रोज हो हरसो पुनि पर नाम विषाद। सीताराम तो कहते हैं कि मंगल सगुन होने लगे उन्हें सुनकर, और विचार कर निषाद राज कहने लगे कि सोच मिटेगा हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। असेवक बचन सत्य सब जाने आसम निकट जाए नियराने। भरत दीख बन शैल समाजो मुदित क्षुदित जन पाई सुराजो। तो भरत जी ने सेवक के गुहा के वचन जो है सत्य जाना, और वे आश्रम के समीप अब पहुँच गए हैं, जहाँ वन और पर्वतों के समूह को वहाँ देखते हैं। तो भरत जी इतने आनंदित होते हैं मानो कोई भूखा अच्छा भोजन पा गया हो, अच्छा अन्न पा गया हो। तो इति भेत जन प्रजा दुखारी त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। अजाय सुराज सुदेश सुखारी हो ही भरत गति ते ही अनुहारी। कहते हैं कि जैसे ईद के भय से दुखी हुई और तीनों तापों से आध्यात्मिक आध्यात्मिक आधिभौतिक तीनों तापों से तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए। भरत जी की गत दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है, जैसे किसी राज्य में प्रजा जो है काफ़ी दुखी है, परेशान है। हाँ, तो ईत के डर से माने तमाम महामारी और तीनों तापों के और क्रूर ग्रहों के सबके प्रभाव से जो है प्रजा जो है वो परेशान है, और वो फिर किसी उत्तम देश में उत्तम दूसरे राज्य में पहुंच जाए जहाँ की वो सुखी हो जाए। तो प्रजा भरत जी की दशा ठीक वैसे है। जब उन अयोध्या से चले तो काफ़ी दुखी थे, परेशान थे, और जब वो यहाँ आ गए चित्रकूट के पास आश्रम के निकट नदी का गए तो उन्हें बहुत सुख मिला। उनकी दशा कहीं नहीं जा रही है। तो ईत क्या है? अधिक जल बरसना और न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियाँ, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इच्छा उपद्रवों को ईत कहते हैं। रामबास बन संपत्ति भाजा सुखी प्रजा जन पाई सुराजा। कहते हैं श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित हैं मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। वन में वनस्पतियाँ तक जो है वो सब वन की जो संपत्ति है, जो भी है, पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी प्रसन्न हैं। हाँ, कि अच्छे राजा को पा, जैसे अच्छे राजा को पा करके अच्छे राजा के राज में प्रजा सुखी हो जाती है, वैसे वन में श्री रामचंद्र जी के निवास करने से वहाँ की सारी संपत्तियाँ, पेड़ पौधे पशु पक्षी सब जो है वो प्रसन्न हैं। और सचिव विराग विवेक नरेशु। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। विपिन सुहावन पावन देशु। जो सुंदर वन है वो पवित्र देश है, और विवेक उसका राजा है और वैराग्य उसका मंत्री है। भट्ट जम नियम शैल राजधानी शांति सुमति सुज सुंदर रानी। तो भट्ट जम नियम, यम और नियम। तो यम किसे कहते हैं? यम जो है अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को यम कहते हैं। अपरिग्रह माने बहुत संचय मत नहीं न करना, इसे यम कहते हैं। और नियम शौच संतोष तब स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये नियम हैं। तो भट्ट माने योद्धा, भट्ट जम नियम तो यम और नियम उनके योद्धा हैं। और शैल राजधानी पर्वत जो है जो उनकी राजधानी है। तथा शांति सुमति सुज सुंदर रानी,
तो शांति तथा सुमति माने अच्छी बुद्धि, ये दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। और सकल अंग संपन्न सुराऊ, वो श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण हैं। और रामचरण आश्रित चित्ताऊ, ऋषि रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उनके चित्त में चाव माने आनंद या उत्साह है। कहते हैं कि जीति मोह महिपाल दल सहित विवेक भुआल, करते अकंटक राजपुर सुख संपदा सुकाल। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। तो और वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वहीं मानो शहरों नगरों गांवों और खेड़ों का समूह है। और बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु हुई मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, न जाई बखाना। और खगहा करिहरि बाघ बराहा, गैंडा हाथी सिंह बाघ सुअर भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते नहीं बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं। बैर बिहाई चरही एक संगा, जहाँ तहाँ मनहु सेन चतुरंगा। यही मानो चतुरंगड़ी सेना है। झरना झरही मत गज गाजही, झर पानी के झरने झर रहे हैं। अतमत मत गज माने मत वाले हाथी जो है चिंगाड़ रहे हैं। मनहु निशान विधि विबाजही, वे मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हो, निशान बज रहे हो। चक चकोर चातक सुख पिगन, और चको चकवा चकोर पपीहा तोता तथा पिगन माने को कूजत मंजू और कोयलों के समूह सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। सब के प्रसन्न मन से कूज रहे हैं, वो आवाज़ कर रहे हैं। अलीगन गावत नाचन मोरा, और भवने के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। जन सुराज मंगल जोरा, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल ही मंगल छा रहा है। बेली बिटर तृण सफल सफूला, बेल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज जो है, सब समाज मुद मंगल मूला, सारा समाज आनंद और मंगल से भरा पड़ा है, आनंद मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरखि भरत हृदय अति प्रेम, तापस तब फल पाई जिम सुखी शिराने नेम। अब श्री राम जी के जिस पर्वत पर निवास कर रहे हैं, तो उस पर्वत की ऐसी शोभा को देख करके भरत जी काफ़ी प्रसन्न हुए। उनके हृदय में अत्यंत प्रेम उत्पन्न हुआ। और जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है, वैसे ही भरत जी अयोध्या से चले थे। और जब राम जी के पर्वत पे जहाँ पर्वत निवास कर रहे हैं, जब वहाँ नज़दीक पहुँच गए, उसे देख करके उन्हें हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। और वह जो है देख करके कि जो है हमें अपनी यात्रा का फल मिल गया है, बहुत सुखी हुए। अब तब केवट ऊंची चढ़ी धाई, कहो भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखी यहीं बिटप विशाला, पाकरी जम्बुर साल तमाला। तब केवट जो है फिर दौड़ करके ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा कि नाथ देखें बिटप विशाला, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, तो जिनसे इस वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो रहा है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। तो मान ऐसा है मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि रच दी है। हे गुसाई, ये वृक्ष नदी के समीप हैं, और जहाँ श्री रामचंद्र जी की पर्णकुटी छाई हुई है, वहीं पर तुलसी तरबद विविध सुआयखे, यहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई। ऐसी निज पानी सरोज सुहाई, बट छाया वेदिका बनाई, वेदी सुंदर वेदी बनाई है। और उसी पर जहाँ बैठ मुनिगण सहित नित श्री राम सुजान, सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। जहाँ पे उस वेदी पे बैठ करके सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत नित्य बैठ करके शास्त्र वेद और पुराणों की सब कथा इतिहास को सुनते हैं और कहते हैं।
तो सखा वचन सुन बिटप निहारी, तो सखा के ऐसे वचन सुन करके वृक्षों को देख करके उमगे भरत विलोचन बारी। भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया, नेत्रों में आंसू बहने लगा और करत प्रणाम चले दो भाई। दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जो है प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। कहा तो प्रीति सारस ऊंचाई, और उनको ऐसा प्रेम है उनका कि उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती हैं। इतना अथाह प्रेम दिखाई दे रहा है। हर सही निरख राम पद अंका, तो श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो पारस पायु रंका, मानो कोई दरिद्र पारस पा गया हो, पारस पत्थर पा गया हो कि उसकी दरिद्रता तो अब दूर हो जाएगी। वैसे ही श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह को देख करके दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। रज सिर धर ही नयन लामे, और वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं। रघुपति मिलन सरिस रघुबर मिलन सरिस सुख पावें, और ऐसे हृदय और नेत्र में ऐसे लगाते हैं जैसे श्री रघुनाथ जी के मिलने का एक समान सुख मिल रहा हो, अर्थात श्री रघुनाथ जी मिल गए हों। तो भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देख करके वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मगन हो गए, और प्रेम के विशेष वश होने से सखा निखात राज्य भी रास्ता भूल गया। सकई सने विवश मग भूला, कही सुपंत सुर बरसें भूला। तब देवता सुंदर रास्ता बतला कर फूल बरसाने लगे, और निरख सिद्ध साधक अनुरागे साज स्नेह सराहन लागे। तो भरत जी के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग जो है वो प्रेम से अनुराग से भर गए, और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म न होता अर्थात ऐसा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। अचर अचर सचर चर अचर करत को, तो प्रेम अमीय मंदर बिरहो भरत पयोधि गंभीर। मति प्रगट्यो सुर साधु सिद्ध कृपा सिंधु रघुबीर। तो प्रेम अमृत है, विरह जो है मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं अर्थात इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथकर यह प्रेम रूपी अमृत को प्रकट किया है। तो सखा समीत मनोहर जोटा, लख्यो नख लखन सघन बन ओटा। तो सखा निषाद सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण भरत जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा। अच्छा, जब भरत जी आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं तो भरत जी का दुख और दाह जलन सब मिट गया। कैसे? मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्त हो गई है। जन योगी परमार्थ पावा, जैसे कोई योगी तपस्या कर रहा हो और उसको परमार्थ तत्व की प्राप्त हो गई है, वैसे ही भरत जी जैसे ही आश्रम में पेश करते हैं उनको लगता है उनका सारा दुख और जलन जो है मिट गया। देखिए भरत लखन प्रभु आगे, तो भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं। पूछे वचन खाते अनुरागे, अर्थात पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी से श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। श्री रामचंद्र जी के वलकल वस्त्र हैं और वो भी जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हुआ हो। और श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर कह देखते ही जी की जलन हर लेते हैं। अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। जी की जलन हरत हंस देखत, लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंदु। ज्ञान सभा जन तन धरे भगति सच्चिदानंद। तो सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुलचंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। और छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज में भरत जी का मन प्रेम में मगन हो रहा है।
हर्ष शोक विसरे, हर्ष शोक सुख दुर्गन, और हर्ष शोक सुख दुख सभी आदि सब भूल गए। पाई नाथ कही पाई गुसाई, और हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए, भूतल परे लकुल की नाई। ऐसा कह के वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े, दंडवत प्रणाम किया। अब बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। तो प्रेम भरे बचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री रामचंद्र जी को और मुँह किए खड़े थे, भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अभिशोर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम, और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। बंधु समय सने सरस यही हो रहा, उत साहिब सेवा बस जोरा। तो मिली न जाई नहीं कुदरत बनई। तो न तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है, और न प्रेम बस छोड़ते उपेक्षा करते ही बनता है। तो कोई कहते हैं कि लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। रहे राग सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जन खेज खिलारू। और वे सेवा पर भार रख कर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी अर्थात पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। कहा सपे में नाइस बही माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। तो उठे राम सुन प्रेम अधीरा। तो यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे, और कहूँ पट कहूँ निखंग धम तीरा। और कहीं उनका वस्त्र गिरा, कहीं तरकस गिरा, कहीं धनुष और कहीं बाण गिरा जा करके। तो बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखि बिसरे सब ही अपान। तो कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय में लगा लिया, और भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी शुद्ध भूल गई। भरत राम के मिलन लग बिखर सभी लोग अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए। और कहते हैं मिलन प्रीत की मिजाई बखानी, कभी कुल अगम करम मन बानी। अपरम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमित बिसराई। तो कहते हैं कि जो मिलन की प्रीति है वो कैसे बखान किया जाए, किसी बखान नहीं किया जा सकता है। भरत जी और राम जी की जो मिलने में जो प्रीति स्नेह प्रेम उत्पन्न हुआ है उसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है, अर्थात जो कवियों का समुदाय है, यदि उनके प्रेम का वर्णन करना चाहता है तो मन वचन और कर्म से तीनों से वो उसका वर्णन उनके लिए अगम है, वर्णन करने नहीं कर सकते हैं। अर्थात और परम प्रेम पूरन दो, क्योंकि दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। मन बुद्धि चित्त अहमित बिसराई, मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर दोनों भाई परम प्रेम पूरन दो भाई परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। तो उसमें जो परम प्रेम है उसका वर्णन कोई कवि नहीं कर सकता है, वो कवियों के लिए अगम है, कवि लोग उसको जान ही नहीं सकते हैं। कहु स प्रेम प्रगट को करई, कही काया कभी मति अनुसरही। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट कर सकता है? कवि की बुद्ध किसकी छाया का अनुसरण करे? कभी अर्थ आखर बल साँचा, कवि की तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है, अनुहर ताल गति नट नाचा। और नट जो है वो ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाई मन विधि हरिहर को। तो भरत जी और रघुनाथ जी का प्रेम अगम है, अगम स्नेह। तो जहाँ न जाई मन विधि हरिहर को, जहाँ विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु और हर माने महेश महादेव जी का भी मन नहीं जा सकता, तो भरत और रघुनाथ जी का प्रेम ऐसा अगम है। सो मैं कुमति कहूँ कई भांति बाग सुराय की गांडता जी। तो उस कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उस प्रेम को मैं कुविध किस प्रकार कहूँ? भला गांडर की ताँत से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तो गांडर की ताँत क्या होती है? तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गांडर कहते हैं। तो कहीं गांडर की उसकी ताँत से
वाद्य यंत्र बनाया जाए तो क्या उससे कहीं सुंदर राग बच सकता है? अर्थात नहीं बच सकता है। तो भगवान भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम इतना आगम है, इतना विशाल है, अथाह है, जिसको ब्रह्मा विष्णु और महेश महादेव जी भी उनके मन से नहीं जा सकता है, नहीं कह सकते हैं। मिलन बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी धर की। तो भरत जी और श्री राम जी के ऐसा मिलने को देखा, ढंग देख करके देवता लोग तो भयभीत हो गए कि उनको उनकी धुकधुकी धड़कने लगी, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति जी ने समझाया। तब कहीं ये मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। तो देवता लोग घबरा गए कि कहीं राम जी भरत जी के मनाने से राम जी वापस अयोध्या न चले जाएं, नहीं तो उनका सब काम बिगड़ जाएगा। हाँ, जो राक्षसों का संहार होना है, देवता लोग स्वतंत्र हो जाएं। तो देवता लोगों की ये धुधुकी लग गई। लेकिन जब वो अपने गुरु जी के बृहस्पति जी के पास गए और उन्होंने सारी बातें बताई, तो उन्होंने उनको समझाया कि तब उनको कहीं चेत हुआ और वो लोग प्रशंसा फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। उन्होंने समझाया कि राम जी ऐसे नहीं हैं। राम जी अपने वचन को, पिता को दिए हुए वचन को निभा रहे हैं, पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वापस नहीं जाएंगे। मिली सपे मेरी कुसूद नहीं केवट भेटे राम, भूरी भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रण। अब सब लोग आपस में मिलजुल रहे हैं। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न जी से मिले और तब केवट निषाद राज से भी मिले। तो प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। तो सब भाई आपस में मिल रहे हैं। फिर भेंटे लखन ललकी लघु भाई, बहुत निषाद लीन उरलाई। फिर लक्ष्मण जी भी ललक कर रहा था, बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले और फिर उन्होंने निषाद राज को भी हृदय से लगा लिया। पुनि मुनि गंधु भाई बंदे। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित सारे मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। अभिमत आशीष पाई आनंदे। तो सानुज भरत उमा की अनुरागा, धरि शिर सी पद पद। फिर जो है छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर भर करके श्री सीता जी के चरणों की रज सिर पर धारण कर बार बार उनको प्रणाम करने लगे। पुण्य कर प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर बैठाए। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। सी आशीष दीन मन माही। तो सीता जी ने मन ही मन में आशीर्वाद दिया। मगन स्नेह देह सुध नाही, क्योंकि वे स्नेह में इतने मग्न हैं कि उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। भरत और शत्रुघ्न जी को देह की सुध बुध नहीं है, वे प्रेम में इतने मगन हैं। सीता जी ने मन ही मन में उनको आशीर्वाद दिया। तो सीता जी को सब प्रकार से अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा कि हाँ, वो हमारा दोष मानेंगी। तो को किछु कहाई न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। अब उस समय ना तो कोई कुछ कहता है ना कोई कुछ पूछता है। सबके मन प्रेम से इतने भरे हुए हैं, प्रेम से परिपूर्ण हैं कि वह अपनी गति से खाली है। था संकल्प विकल्प और वहाँ चांचल से शून्य है मन जो है प्रेम से परिपूर्ण है। मन में प्रेम के अलावा कोई संकल्प विकल्प है ही नहीं है। और उसमें साथ कोई भी चंचलता नहीं, गति नहीं है। उस अवसर पर केवल निषाद राज धीरज धरकर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी, नाथ साध मुनिनाथ के माधु सकल पुरलोक, सेवक सेनब सचिव सभाए विकल वियोग। तब ऐसी स्थिति में निषाद राज जो है हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम करके कहने लगा, हे नाथ। श्री रघुनाथ जी से कहने लगा कि मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हुए हैं। तो शील सिंधु सुनि गुर आगम आगवनु, शी समीप राखे रिबदवनु। तो गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न को रख दिया और वे चले सबेग राम थे काला वे परम वीर धर्म धुरंधर दीन दयाल धीम धर्म धीर धर्म धुर दीन दयाला। तो वो परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयाल श्री रामचंद्र जी उसी समय बड़े तेजी के साथ चल दिए। अब चल पड़े अपने गुरु जी का आगमन सुन करके। गुरु ही दे किसानों जी अनुरागे। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए
और दंडवत प्रणाम करने लगे। तो मुनिश्रेष्ठ भरत वशिष्ठ जी ने भी दौड़ करके उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम से उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम उमंग भेंटे दो भाई, तो प्रेम पुलक केवट कही नामो। तो फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। कीन दूर ते दंड प्रणामो राम सखारी से बरबर बेटा। तो ऋषि वशिष्ठ जी ने राम जी के सखा जान करके उस निषाद राज जी को जबरदस्ती हृदय से लगा लिया और मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो, ऐसा लग रहा हो। रघुपति भगत सुमंगल मूला नभ सराहि सुर बर सिंह फूला। तो श्री रघुनाथ जी की भक्ति जो है सुंदर मंगलों का मूल है। सुमंगल मूला सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे और वे कहने लगे यही समय निपट नीच को नाहे कि जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं है और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। अर्थात वशिष्ठ जी के बड़ा समान बड़ा कोई नहीं है। जय लख लख न होते अधिक मिले मुदित मुन राव सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। तो जिस निषाद को देख कर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले। यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। तो आरत लोग राम सब जाना करुणा कर सुजान भगवाना। तो दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी अर्थात मिलने के लिए व्याकुल जाना। तो जो जही भाए रहा अभिलाषी तही कहे तसी तसी रूख राशि। अर्थात तब तो जिस भाव से मिलने का जो अभिलाषी था उस प्रकार का रुख रखते हो उसकी रिच के अनुसार जो है भगवान जो है मिले। हाँ, तो सानुज मिली पल महु सब काहो कीन दूर दुख दारुण दाहो। तो लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है, वैसे ही समस्तपुरवासी प्रेम में उमंगाकार केवट से मिलकर उसके भाग की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा और मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेंटी कैकेयी सरल सुभाएं भगति मति भेई पग पर कीन्ह प्रबोधु बहोरी काल कर्म विधि सिर धरि खोरी। तो सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले। प्रथम राम भेंटी कैकेयी और अपने सरल स्वभाव तथा भक्त से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। सरल सुभाएं भगति मत भेई पग पर कीन्ह प्रबोध बहोरी। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म विधाता के सिर दोष मणकर श्री रामचंद्र जी ने उनको सांत्वना दिया। काल कर्म विधि सिर धरि खोरी। तो उनके कैकेयी को प्रणाम करके श्री राम जी ने कहा कि तो काल कर्म विधाता के गति है जिससे ऐसा हुआ है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। तो भेंटी रघुबर मातु सब कर प्रबोधि पर त्योष अब अम्ब ईश आधीन जगु काहू न दे दोष। तो फिर रघुनाथ जी सब माताओं से मिले, उन्होंने सबको समझा बुझा कर संतोष कराया और हे माता कहा हे माता जगत अम्ब ईश आधीन जगु जगत ईश्वर के अधीन है, काहू न दे दोष, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरुतीय पद बंधे दुह भाई सहित विप्रतीय जे संग आई। तो फिर कहते हैं फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी और गौरी जी के समान सम्मान किया। देहि आशीष मुदिन मृदवानी और सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगे। गही पद लगे सुमित्रा अंका जन भेंटी संपत्ति अतिरंका। फिर दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी के गोद में जा चिपटे मानो किसी अत्यंत दर्द की संपत्ति से भेंट हो गई हो। और पुण्य जननी चरणन दो भ्राता फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े और प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो गए। अति अनुराग अम्ब उड़लाए। फिर कहते हैं बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया। कौशल्या जी ने और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे।
जिम गूंगे मीठ गूंगा मीठे फल को रस अंतर्गत की पावे। तो जैसे गूंगा स्वाद को नहीं बता सकता है, वैसे उस समय कितना हर्ष और विषाद कैसे हुआ उसको कोई वर्णन नहीं कर सकता है। मिल जन्नी सानुज रघुराओ, गुरु सन कहो कि धारी पाओ, पुरजन पाई मुनीष विनियोगो, जल थल तकी तकी उतरे लोगो। तो श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदनंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर पुरजन पाई मुनीष नियोगु, आज्ञा पा करके जल थल तकी तकी उतरे लोगो। सब जो है लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। मैसूर मंत्री मातु गुरु गणे लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन की भरत लखन रघुनाथ। तो ब्राह्मण मंत्री माताएं गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सी आई मुनिमर पर लागी, तब वहाँ पर सीता जी आकर के मुनशेष वशिष्ठ जी के चरणों में लगी, प्रणाम किया। उचित आशीष लही मन मांगी, और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। गुरु पत्नी मुनि तीन समेता, फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली प्रेम कही जाय न तेजेता। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदी बंदी पगसी सबही के, आशीर्वचन लहे प्रिय जी के। तो सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अर्थात अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। आशीर्वाद लहे प्रिय जी के। सास सकल जब सी निहारी, जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने शाम कर अपनी आंखें बंद कर लीं, और सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रेत हुआ मानो राज हंसिनियाँ बधिक के बस में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता क्या कर डाला, काह कीन करतार कुचाली, तीन सी अनिलगी निपट दुख पावा। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा कि सो सब सही जो दैव सहावा, जो कुछ दैव सहावे वह सब सहना ही पड़ता था। सीता जी को देख करके माता लोगों को भी बहुत दुख हुआ। जनक सुता तब उर्धर धीरा, नील नलिन लोचन भरी नीरा। तब जो है जानकी जी के हृदय में धीरज धर कर, नील कमल के समान नेत्रों में जल भर कर सब सासुओं से जाकर मिली सकल सासुन सिए जाई, तेही अवसर करुणा मही छाई। और उस समय पृथ्वी पर करुणा अर्थात करुण रस छा गया। लागी पग सबन सिए भेंटती अति अनुराग, हृदय शीश प्रेम बस रहियों भरी सुहाग। तो सीता जी सबके पैरों पर लगकर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं, और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। विकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सब ही कहो गुरु ज्ञानी। तो सीता जी और सब रानियाँ स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुन्नाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, कई गति माइक मुनिनाथ था, जगत की गति को माइक कहकर अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है ऐसा कहकर कछुक परमार्थ गाता। फिर उन्होंने कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कहीं। नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसा दुख पावा। तद उसके बाद वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्गमन की कथा सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसा दुख पाया, बहुत दुखी हुए, और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधार श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। भेद विकल धीर धुरधारी, पुलिस कठोर सुनत कटुबानी। तो वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियाँ विलाप करने लगी। बिलपत लखन सी सब रानी, शोक विकल सकल समाज और समस्त सारा समाज शोक से व्याकुल हो उठा, मानो आज जो है राजा आज ही मरे हों, मानो राजु अकाजेउ आजू। तो मुनिवर बहुरी राम समझाए। तो फिर मुनशेष वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को बहुत प्रकार से समझाया कि सहित समाज सहित नहाए। तब उन्होंने समाज सहित शेष नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। व्रत निरंबु तेहि दिन प्रभु कीना, मुनि कहें जल काहु नरीना। मुनि वशिष्ठ जी कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोरु भय रघुनंदन ही, जो पुनि आय सुदीन,
श्रद्धा भगत समेत प्रभु सो सब आशा धुरकीन। तो दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। तो करि प्रतिक्रिया भेद जस बरनी हे पुनीत पातक तम तरनी जासु नाम पावक यज्ञ तूला सुमिरत सकल सुमंगल मूला। तो वेदों में जैसा कहा गया है वो वैदिक धर्म के अनुसार उसी के अनुसार पिताजी की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रूई के अर्थात तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र शुभ मंगलों का मूल है, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। तो वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। शुद्ध सुभय साधु सम्मतेश तीर्थ आवाहन सुरसर्जस। तो साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना जय वैसे ही है जैसे तीर्थों के आह्वान से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हो गए, जब शुद्ध हुए तो 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले शुद्ध भय 2 बासर बीते, शुद्ध हुए 2 बासर। 2 दिन जब बीत गए तो बोले गुरु सन राम स्वीरिते। तो श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले नाथ लोग सब निपट दुखारी कंद मूल फल अम्बुहारी। ए नाथ सब लोग यहाँ तक दुखी हो रहे हैं, कंदमूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रु सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सानुज भरत सचिव सब माता देख मोहि पल जिम जुग जाता। एक एक पल जो है जो युग के समान बीत रहा है। अब कहते हैं सब समेत पुरधारी पाऊँ, इसलिए अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ अमरावती रहो, आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में हैं। हाँ और कहा बहुत कहो सब कियो बिछाओ, और अयोध्या सुनी है मैंने बहुत कहा डाला। यह सब बड़ी ढिठाई की बात है। हे गोसाई जैसा उचित हो आप वैसा ही करिए। धर्म सेतु करुणायतन कस न कहो वसराम, लोग दुखित दिन दुई दर्श देखी लहों विश्राम। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम तुम तो धर्म के सेतु हो समझा और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों ना कहो। लोग दुखी हैं 2 दिन तो तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। लोग दुखित दिन दुई दर्श देख लहों विश्राम, तब उसके बाद सब जाएंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। एकादश मुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम